दो चार दिन की परेशानी उठा लीजिए, आपके किसी सरकार से 15 लाख का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि आज इंसान के इंसान होने के एहसास पर हमला है। आज हम इंसान हैं, हमारा जो वजूद मोबाइल नीचे बराबरी को खत्म करके बराबरी से जिंदगी जीने की जो आजादी मिली सन 47 में, उस आजादी पर खतरा है। हम कहते हैं कि महिला हो या पुरुष, टीका लगाने वाला हो या टोपी पहनने वाला, दोनों को जो बराबर का अधिकार दिया गया है, इस बराबरी के ऊपर हमला है। इस गैर बराबरी मोहब्बत का पैगाम लेकर बिहार में और 30 जिले से घूमते हुए मोहब्बत का जो साइड इफेक्ट भी होता है, और 30 जिले घूमने के बाद 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके जन यात्रा आप पटने के निवासियों के बीच में आया है और आपकी मोहब्बत का स्वागत मैदान में। अरे भाई बैठे कैमरामैन, कैसे बनेगा? तो कल हम लोग ट्रैफिक पुलिस को बोल देंगे कि इस इलाके से लोग ढोल नगाड़ा बजाते हुए, और हम देखेंगे इधर से वनवे कर दीजिएगा, क्योंकि लोगों का मेला नहीं, लोगों का समंदर पटना के गाने मैदान में ऐसा है। सबके घर में ताला लगेगा ना? अगर सबके घर में तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम लोग एनपीआर को परमानेंटली ताला लगाने का काम है। एनपीआर की बात नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले मुर्गी आया कि अंडा, कंफ्यूजन नहीं है। हम जानते हैं कि एनपीआर के बाद से ही एनआरसी की बांसुरी बजाकर ये नफरत वाली सीए का धुन बजाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग बिहार की इस धरती पर जो एकता का संदेशा देने वाला, सत्य अहिंसा का संदेशा देने वाला, अमन का पैगाम देने वाला, इस महान भूमि पर देश को बांटने वाला एनपीआर नहीं चलने देंगे। करके आइए और पटना के गांधी मैदान से हम लोग ललकारेंगे कि बिहार में रोजगार नहीं चाहिए, एनपीआर नहीं चाहिए। हम इसलिए लगाना चाहते हैं कि ये बड़ी चालाकी से हिंदू मुसलमान करके हमको हमारे सवालों से गुमराह करना चाहते हैं। मैं भी इन्हीं गलियों में गुजरने वाला बंदा नवाज रहा हूं। हम चांद से थोड़ी आए हैं, अवतार ही नहीं है। आप ही की तरह सामने वो चाय की दुकान बड़ी मशहूर है गाछ के नीचे, उन्हीं लाइब्रेरियों में बैठ करके हमने अपनी पढ़ाई की है। और ये लाइब्रेरी एक बार बंद कर दिया गया था। अभी 24 घंटा खुलता है मुझे नहीं खुलता है। ये सवाल पढ़ने के लिए लाइब्रेरी 24 घंटा खुलना चाहिए, ये सवाल है। लेकिन ये देश को एनआरसी में उलझा करके लोगों को उनके बुनियादी सवाल से गुमराह करना चाहते हैं। ये जो हम विद्यार्थियों का सवाल है, हर भर्ती में घोटाला होता है। सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, और नौकरी अगर किसी तरह मिल जाए तो एक ही स्कूल में 2 तरह का तनख्वाह दिया जाता है। सरकार को पेंशन मिलता है, लेकिन सरकारी नौकरी करने वालों का पेंशन समाप्त कर दिया जाता है। ये मुद्दा है कि इस देश में सबके लिए अनाज पैदा करने वाले किसान आत्महत्या कर रहे हैं,
और उनके बच्चे सीमा पे जाकर के शहादत दे रहे हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि जब खेत में मर रहा हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहा हो जवान, तो विकास का ढोलक फूट गया। इसलिए साहब कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान कि छोटी छोटी लड़ाइयों को हमको इकट्ठा करना है और डर की खेती नहीं करनी है, किसी को नहीं डराना है, किसी को भीतर घबराहट नहीं पैदा करनी है। तो मैं आप तमाम लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए आया हूँ कि अगर हम सब लोग इकट्ठा हैं, आजादी का वो नारा अगर हम आज फिर से दोहराने के लिए तैयार हैं, तो हम ये बात बोल करके कि भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम अपने सवालों की बात करेंगे और सवाल को जो गुमराह करने की ये साजिश है, इस साजिश को हम नाकाम करेंगे। किसी भी डर या नफरत के आधार पर कोई राजनीति नहीं करनी है। इसीलिए जो जनगण मन यात्रा है, तो जनगण मन यात्रा किसी को नेता बनाने का यात्रा नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का यात्रा नहीं है। जिनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का योजना होगा वो समीकरण बिछा रहे होंगे, हम तो आजादी को बचाने वाले दीवाने हैं, वोट नहीं जोड़ रहे हैं। ये जोड़ रहे हैं कि ये जो छोटा बच्चा है ना, ये कल को बड़ा हो जाएगा तो ये अपने माँ बाप से पूछेगा कि अच्छा ये बताइए अब्बा, जब हमारी आजादी छीनने की कोशिश की गई थी एनपीआर के नाम पर, तो आपने उसको बचाने के लिए क्या किया था? तो ये बताएंगे कि हम गए थे धरने में और वहां जंगल में ये लड़ाई एक गंभीर लड़ाई है। एक तरफ हमको इस देश की आजादी की रक्षा करनी है, दूसरी तरफ देश के लोगों से बनता है और लोगों का सवाल रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान का सवाल है। आत्मसम्मान इस देश में सबका बराबर है। तिलक लगाने वाले का भी आत्मसम्मान और टोपी लगाने वाले आत्मसम्मान, दोनों आत्मसम्मान को बराबर का अधिकार इस देश के संविधान में दिया गया है। आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव इस देश में नहीं स्वीकार किया गया है। तब तो हम लोग को बचपन में स्कूल की प्रार्थना में गाने के लिए सिखाया जाता था, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू राम, तू यीशु मसीह, हर नाम में तो समा रहा। तो धर्म के नाम पर जो नफरत की खेती की जा रही है, ये नफरत की खेती हम चलने नहीं देंगे। और सरकार को ये गुमान है कि वो सरकार है, तो सरकार को याद दिलाना पड़ेगा। खास करके मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि खाना बनाना जानते हैं, देश बचाना भी आता है। कि अगर हम अपना घर छोड़ करके आज रास्ते पे आकर के बैठे हैं, सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना तुमको भी एक दिन रास्ते पे इस लड़ाई में हम आप तमाम लोगों का साथ चाहते हैं। हम साथ चाहते हैं कि बिहार विधानसभा 24 तारीख से शुरू हो रही है। क्या सर? 24 तारीख से शुरू हो रही है। शकील साहब हमारे बड़े भाई हैं, ये भी जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं, जो रास्ता उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। 24 तारीख से बिहार विधानसभा शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं सरकार एनपीआर पर रोक लगाए, एनआरसी सीए पर रोक लगाए, क्योंकि न रहेगा एनपीआर का पास, न बजेगा एनआरसी का। सरकार रोक लगाए और इसी आवाज को बुलंद करने के लिए अपने नारे को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगाने के लिए कि सरकार देख लीजिए, एक समुदाय नहीं, एक धर्म नहीं, पूरा बिहार इस बांटने वाली प्रक्रिया के खिलाफ है। बोलिए है कि नहीं? इतिहास बनाएंगे ना, आपको तो टेम्पो नहीं लगेगा, मोहल्ले में बात करके पहुंच जाएगा। आप समझ आइए, अगर सरकार हमारी बात मानती है तो ठीक, अगर नहीं मानती है तब भी हम बिहार में एनपीआर नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे। तो इस लड़ाई में आप यूं ही एकजुट रहिए और छोटी छोटी लड़ाइयों को इकट्ठा करके एक बड़ी लकीर खींचिए, क्योंकि ये लड़ाई इस देश की आजादी को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई देश के संविधान को और देश को
की लड़ाई है। हम सब मिलकर के इस देश को बचाएंगे और सरकार को कहना चाहते हैं कि यह सरकार, अगर तुम अंग्रेज का सस्ता फोटो कॉपी बनने के लिए तैयार हो ना, तो होलोग्राम स्टिकर वाला असली हम भी इस बात को ना कहा कि राम के साथ दुश्मन बनने के लिए हम जीतेंगे। और किसी को भी इस देश में डरने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ इस देश में जो हमको हमारी जमीन से, हमारे घरों से बाहर कर दे। ऐसा कोई हिम्मत से खड़ा रहना है। और मैं आपको हिम्मत देने के लिए नहीं आया हूं, अपनी मां को सलाम करते हुए आपको हिम्मत उधार मैंने आया हूं। ये लड़ाई हम यकीनन जीतेंगे। बोलो जीतेंगे नहीं जीतेंगे? इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। नारा लगाइए। नारा लगाते हैं ना, भाजपा वाला से कहता है क्या चीज से ना आजादी चाहिए, तो हम बोलते हैं कान में कड़वा तेल डाल लीजिएगा। आजादी नहीं चाहिए। देश में जो आजादी है उस आजादी को बचाने के लिए आजादी का नारा लगाते हैं। जो लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं से मुक्ति के लिए आजादी का नारा लगाते हैं। और हमको आजादी पसंद है क्योंकि हमारे पुरखों ने अंग्रेजों की चापलूसी नहीं की थी। आपको आजादी पसंद है कि गुलामी? हमारे साथ इस नारे को बुलंद कीजिएगा। करेंगे ना? आजादी